ये हमारे ऊपर गए, हरिजन एक्ट लगवाया, बताया, हमको मारा पीटा। वहाँ के जितने आदमी हैं उस पुरवा के, सब गवाही दे सकते हैं कि इन्होंने, कभी हम वहाँ जाते ही नहीं हैं, लेकिन ये राजनीति के ही दबाव से, कुछ आदमी हमारे गांव के हैं, उनके दबाव से ये वहाँ हमको लाठी डंडा लेके जब जाते हैं तब वो वहाँ से खेदते हैं, गाली गुप्ता देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, बोलते हैं आप भी दोबारा भी मुकदमा लगवाऊंगा तुम्हारे ऊपर 76। IMP न्यूज़, सच की आवाज़। शासन प्रशासन के तमाम सख्तियों के बावजूद प्रदेश में दबंगों की दबंगई का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा तारीन उदाहरण गोंडा जिले के तरफगंज थाना क्षेत्र के ग्राम जमालपुर खानी में तब देखने को मिला जब पीड़ित के बैनामे वाले गाटा संख्या की जमीन पर दबंग अवैध रूप से कब्जा करने पर उतारू हो गए। मामले को लेकर जमालपुर खानी की निवासिनी नीलम ने एसडीएम को दिए प्रार्थना पत्र में दर्शाया है कि काफी दिन पहले गांव के सह खातेदार शिवमूरत चंद्रकेतु वाछेरी से उसने गाटा संख्या 0.1620 हेक्टेयर की भूमि को अपने नाम बैनामा करवा लिया था, जिस पर वह काफी दिनों से काबिज होकर खेती का कार्य कर रही है। प्रार्थना पत्र में उसने ये भी दर्शाया है कि वहीं पर एक अन्य गाटा संख्या 192 की भूमि है, जिस पर सभी सह खातेदार हैं। पीड़िता का आरोप है कि दबंग उसके बैनामे वाली जमीन को हड़पने के लिए उस पर भी छप्पर रखकर निर्माण करवाना चाहते हैं। पीड़िता के पति संजय पांडे का कहना है कि ये दबंग शातिर किस्म के हैं, राजनीतिक पहुंच के चलते ये खुलेआम दबंगई पर आमादा हो जाते हैं। पीड़ित ने बताया कि दबंगई का आलम यह है, कुछ दिन पहले दबंगों ने उसके ऊपर हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दिया था और अब 376 लगवाने की धमकी देते हैं। मामला तूल पकड़ता देख पीड़ित ने डायल 100 को फोन किया, जहां पहुंचकर डायल 100 ने निर्माण कार्य रुकवा तो दिया, मगर बाद में दबंगों ने फिर काम चालू कर दिया। पीड़ित ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसे लेकर एसडीएम ने थाना प्रभारी निरीक्षक को अवैध निर्माण व हस्तक्षेप न होने के साथ ही मामले के निस्तारण का आदेश दिया है। बहरहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित का कहना है कि दबंग उसे कहते हैं कि हम कोई नियम कानून नहीं जानते, उस जमीन को हम नहीं छोड़ेंगे। इस संदर्भ में जब INP न्यूज़ द्वारा लेखपाल से संपर्क करके मामले की जानकारी ली गई तो अवैध कब्जे की बात सुनकर वो सकपका उठे और ये कहा कि उसमें सभी का साझा खाता है, फिर अवैध कब्जा कैसे हुआ। लेखपाल को ये तो पता है कि वहाँ सह खाते की भूमि है, मगर ये नहीं पता कि वहीं बैनामे की वो जमीन भी है जिसे दबंग बेच चुके हैं और अब उस पर काबिज होना चाह रहे हैं। मामले को लेकर लेखपाल ने यह भी कहा कि हम उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अगर वहां दिक्कत आती है तो वो डायल 100 को सूचित करें। इससे साफ जाहिर है कि लेखपाल मामले को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। बहरहाल लेखपाल अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, बस दबंगों के बताए राग को अलाप रहे हैं। इस तरह एसडीएम का आदेश अभी तक प्रार्थना पत्र में ही कैद नजर आ रहा है। INP न्यूज़ से नवल पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संजय कुमार पांडे। कहाँ के निवासी हैं? जमाल खानी के। आप आज एसडीएम साहब के आए हैं, क्या हाँ। मामला है? एसडीएम साहब के यहाँ आए थे 5 तारीख को। हमारे मतलब विपक्षीगण श्रीपत वाइफ आप पुत्र राम गोपाल ये पेड़ काट रहे थे। हम मौके पर पहुँचे, पेड़ को रोका तो उन्होंने गाली गुप्ता दिया, बताया कि हमारे ज़मीन में है। हम 100 नंबर को बुलाए, 100 नंबर वाले ने रोक के चले गए। फिर दोबारा आज के ही दिन वो फिर सुबह टीन सेट लगा रहे थे हमारे ही ज़मीन पे। हम 100 नंबर वहाँ गई, 100 नंबर ने जब उनको बुलाया तब वो कहे कि सर हमारी ही ज़मीन है। 100 नंबर रोक के चले गए। एसडीएम साहब के यहाँ आए, एसडीएम साहब ने हमको बताया कि आज हम थाना को एसओ को लिखे दे रहे हैं, एसओ जाके वहाँ रुकवाएंगे और कानगो साहब आपका इसे बंटवारा करवा के आपकी ज़मीन आपको दिलाएंगे। कैसी ज़मीन है वो? ये हमारी मतलब बैनामा की ज़मीन है, वाइफ के नाम लिखाया था। अब ये कुछ प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये अपने को दबंग गिन रहे हैं, दबंग किस्म के आदमी हैं। ये हमारी ज़मीन को छोड़ेंगे नहीं। हमको ये आशा लग रहा है कि कुछ उसमें भी आदमी लगे हुए हैं, इनको साथ दे रहे हैं। जबरन कब्जा कर रहे हैं। जबरन कब्जा। बैनामे की ज़मीन आपकी है? बैनामे की ज़मीन है। 4 साल हमको बैनामा कराए हो गया है। दाखिल खारिज भी हो गया? हाँ, दाखिल खारिज सब वाइफ के नाम है। और हम जब यहाँ बैंक में लोन लिए तो वहाँ भी एप्लीकेशन दिया, हमारे पीछे वो पड़े हुए हैं। लड़की की शादी थी, उसमें हमने लोन लिया था, तो वो ज़मीन को भी फर्जी बता रहे हैं। मतलब ये पूर्णतया से चाहते हैं कि हम पूरी ज़मीन इनकी कब्जा कर ले और हम यहाँ इनको रहने नहीं देंगे। आपका उनका कोई पहले का विवाद भी है? जी, पहले का विवाद कुछ नहीं था, यही ज़मीनी विवाद था। ये हमारे ऊपर गए, हरिजन एक्ट लगवाया, बताया, हमको मारा पीटा। वहाँ के जितने आदमी हैं उस पुरवा के, सब गवाही दे सकते हैं कि इन्होंने, कभी हम वहाँ जाते ही नहीं हैं, लेकिन ये राजनीति के ही दबाव से, कुछ आदमी हमारे गांव के हैं, उनके दबाव से ये वहाँ हमको लाठी डंडा लेके जब जाते हैं
तब वो वहाँ से खेदते हैं, गाली गुप्ता देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, बोलते हैं आप भी दोबारा भी मुकदमा लगवाऊंगा तुम्हारे ऊपर 76। आज भी हम गए थे वहाँ इनके घर, तो बताया क्या तुम्हारे बाप की ये ज़मीन है? हमने कहा हमने बैनामा लिखा है। बोले बैनामा वैनामा हम नहीं मानते हैं, कोई कानून कायदा हम नहीं मानते। हम कहा ठीक है भैया, यही हमारा इनका है और कोई हमारा विवाद नहीं। हम तो चाहते हैं कि मामला किसी तरीके से बैठ जावे। ये भी हमारे परिवार के वो घर के हैं, लेकिन ये कुछ आदमी के बहकाव में पड़े हुए हैं, ये मान नहीं रहे हैं किसी तरीके, जबरदस्ती के तरीके से बोलते हैं हम प्रॉपर्टी डीलर हैं, पूरा ही खरीद लेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। INP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।